एक बार संत रामानुज के पास कोई साधक आया। रामानुज अपने समय के बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके पास वो साधक आया और बोला, महाराज, मैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेके आया हूँ, मुझे आप परमात्मा का दर्शन करा दें। रामानुज ने बोला, बेटा एक बात बता, क्या कभी तुमने किसी से प्रेम किया है? साधक बोला, किस चक्कर में मेरे को डालते हैं? मैंने बोला ना, मैंने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया। रामानुज ने फिर टोका, बोले बेटा सोच ले, क्या पता कभी किसी से किया हो। बोले नहीं महाराज, मैं इन चक्करों में कभी पड़ा ही नहीं, मैंने आज तक किसी से कोई प्रेम किया ही नहीं है। रामानुज सोचने लगे। फिर बोला रामानुज ने, बोले बेटा शायद तुझे ध्यान नहीं आ रहा हो, लेकिन सोच ले, क्या तूने कभी किसी को प्रेम किया है? बोले नहीं महाराज, मैं इन झंझटों से कोसों दूर हूं, मैं इन चक्करों में कभी पड़ा ही नहीं, प्रेम प्रेम मेरी समझ में नहीं आता। तो रामानुज ने बोला, बेटा तू मुझे माफ कर, तू जा यहां से, मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी प्रेम किया ही नहीं है, उसे परमात्मा का दर्शन होगा कैसे? प्रेम ही तो वो पहली घटना है जब परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जब तुम कभी प्रेम करे ही नहीं, तो परमात्मा तुम्हारी पहुंच से बाहर है। क्योंकि प्रेम में ही वो घटना घटती है जहां पर तुम्हारा अहंकार तुमसे विसर्जित हो जाता है, जहां पर तुम अपने से पहले किसी को रखते हो, जहां पर कोई चेहरा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रधान हो जाता है। लोग समझाते हैं, क्या रखा है उस लड़की में, क्या रखा है उस लड़के में, क्यों उसे इतना चाहती हो, क्यों उसे इतना चाहते हो? जरा विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्या दुनिया में और लड़कियां मर गई हैं? और भी तो ना जाने कितनी सुंदर स्त्रियां हैं, कितने सुंदर पुरुष हैं। इस एक के ही पीछे क्यों पड़े? लेकिन वो नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके जो भी तर्क हैं वो बुद्धि के हैं, और प्रेम बुद्धि का विषय नहीं, प्रेम हृदय का विषय है। और जो काम हृदय से हो रहा है उस पर बुद्धि काम नहीं करेगी। हम सबको समझाते फिर कि प्रेम से बचो, प्रेम से बचो, प्रेम से बचो, लेकिन जब आप ये कहते हो प्रेम से बचो, तब आप तुरंत ही ये भी कह देते हो परमात्मा से भी बचो। समाज सुधारक इसको बहुत बड़ा काम समझते हैं कि जहां मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी बसली। क्या करना है तुम्हें? क्या पूरे समाज का ठेका ले रखा है? तुम होते कौन हो? दो स्त्री पुरुष आराम से एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे, कहीं कोई चुम्मा चाटी नहीं कर रहे, आप पहुंच जाओगे अपने हथियार लेकर के, आइडेंटिटी निकालोगे। क्या तुम मियां बीवी हो? क्या तुम भाई बहन हो? तुम क्या हो? तंग करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था। कहीं कुछ होता ऐसा, कहीं से कोई कंप्लेंट आती, तब तुम्हारी जरूरत थी, तुम जाकर के अपना काम करते, लेकिन तुम तंग करने पहुंच गए उसे। प्रेम के नाम से इतना समाज डरता क्यों है? जब जब प्रेम की बात आती है लोग विरोध में उतर जाते हैं। जो समाज प्रेम के विरोध में रहेगा, वो जाहिर सी बात है वो परमात्मा के विरोध में भी आ जाएगा। इसीलिए गली गली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मॉनेस्ट्रीज, जैना टेम्पल, इस तरह के अनेक अनेक मंदिर खुलते चले गए। कहीं किसी सूफी फकीर ने कहा था कि जब से खुदा के इतने दर खुल गए हैं, तब से खुदा उन दरों पे मिलता ही नहीं। अरे कहां मिलेगा खुदा? परमात्मा तो प्रेम में बसता है। जब तुम किसी बच्चे को उठाते हो, उसे अपने गले लगाते हो,
प्यार से उससे 2-4 मीठी बातें करते हो, तब तुम्हें कन्हैया का दर्शन होता है। जब तुम किसी स्त्री से उसका हालचाल लेते हो, बात करते हो, कैसी हो, क्या हालचाल, घर में सब ठीक, तब जा करके तुम्हें दर्शन होता है परमात्मा का। प्रेम ही तो वो पहली घटना है जो अकारण ही घटित होती है, बाकी सबके तो कारण है। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो इसलिए जॉब करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है, लेकिन अगर उस जॉब से भी आपको प्रेम हो जाए तो अब आपकी जो खुशी होगी वो 1 तारीख को नहीं होगी, या 25 तारीख को नहीं होगी, या 7 तारीख को नहीं होगी, जो दिन आपका सैलरी डे होगा। अब आप जितनी देर काम करोगे उतनी देर आप खुश रहोगे, क्योंकि आप अपने काम से अब प्रेम कर रहे हो। और जिसका अपने काम से प्रेम हो गया उसके लिए सैलरी जो है वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन काम से प्रेम नहीं है, सैलरी से प्रेम है। और सैलरी की सबसे खास बात, 1 तारीख को आएगी, 3 तारीख को चली जाएगी, और बाकी के 27 दिन क्या? अपने काम से प्रेम करना सीखो, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना सीखो, तब कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर ही परमात्मा मिल जाएगा आपको। परमात्मा कहीं दूर नहीं बसता। एक कहानी आती है, परमात्मा ने सब बनाया, जीव जंतु पेड़ पौधे सब बनाए, अंतिम में इंसान बनाया और बोला कि इंसान बड़ा उपद्रवी है, ये कहीं ना कहीं से मुझको ढूंढ लेगा, तो मैं कहां जाके छुपूं? तो किसी ने सलाह दी कि एक काम करिए, आप माउंट एवरेस्ट चले जाइए, कैलाश में चढ़ जाइए। परमात्मा ने बोला ना, ये बड़ा उपद्रवी है, कोई ना कोई हिलेरी, कोई ना कोई व्यक्ति पहुंच ही जाएगा वहां पे। बोले एक काम करिए, आप चांद तारों में छुप जाइए। बोले ना, ये इसरो और नासा वाले छोड़ेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। बोले ये जगह भी सही नहीं, तो एक काम करिए, आप जमीन में कहीं कोई मरियाना द्वीप, कहीं ट्रेंच या कहीं पहुंच जाइए और अपने आप को छुपा लीजिए। बोले ना, इंसान बड़ा खुरापाती है, शांत नहीं बैठेगा। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी कि एक काम करिए, आप उसके हृदय में बैठ जाइए, जब वो किसी को प्रेम करेगा तो तुम बाहर आ जाना। परमात्मा ने बोला हाँ, ये सब कुछ करेगा, चारों तरफ ढूंढेगा, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं जाएगा। तब से परमात्मा हृदय में ही बसता है। जब कभी प्रेम होगा, किसी से भी प्रेम होगा, अपने बड़ों से प्रेम होगा, अपने माँ बाप से प्रेम हो जाएगा, पति पत्नी में हो जाएगा, प्रेमिका से प्रेम हो जाएगा, बच्चों से प्रेम हो जाएगा, जॉब से प्रेम हो जाएगा, समाज से प्रेम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो आपका फूल पत्तियों से प्रेम हो जाएगा, तब आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कबीर ने कितना सुंदर कह दिया, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, ना मैं गिरजे ना कैलाशे, ना काबे कैलाश में। कहां ढूंढ रहे हो मुझे? मैं तेरे हृदय में बसता हूं, मेरी कोई और जगह नहीं है, जहां तू वहां मैं। लेकिन हम खुद से ही संपर्क तोड़े बैठे, हम खुद से ही प्रेम नहीं कर पा रहे। हम ये कहते हैं फलाना चीज नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। अरे भाई, जब तुम खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे, जब तुम अपनी ही जान की कीमत समझ नहीं पा रहे, तो किसी से क्या ही प्रेम करोगे? प्रेम करना और प्रेम होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे सांस लेना और सांस आना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सांस आना नेचुरली है, जब तुम प्रेम ही हो जाते हो तब तुम किताबों को भी इस तरह से रखते हो जैसे उस पे भी जीवन है। जैसे ये किताब मैंने उठाई तो बड़े प्यार से इसको सरकाऊंगा, एक एक पेज पलटूंगा। क्यों? क्योंकि ये किताब नहीं है, ये मेरे लिए व्यक्ति हो जाते हैं, व्यक्तित्व हो जाता है। लोग अपने कुत्तों के नाम रखते हैं, कुत्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब प्यार से नाम रखते हैं शेरू, पिल्लू, तो उसमें उनका एक आत्मीय जुड़ाव हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला काम अगर कुछ किया जाता है बच्चे के जन्म के बाद तो उसका नाम रखा जाता है। अगर नाम ना रखा जाए, XYZ ही रहने दें, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही नाम डाला तो उस पर आ जाता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा खून है, मेरा इससे प्रेम है।
तो प्यार करना कभी जुर्म है ही नहीं, प्यार करना कोई गुनाह है ही नहीं। प्यार तो होता है, बिना कारण हो जाएगा। जिससे आप चाहते हो, जिसको आप नहीं चाहते हो, बिना कारण आप कैसे टकरा जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। प्रेम की यही तो खास बात है। बाकी सब चीजों में कारण है, प्रेम में कोई कारण नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं ना प्रेम गुनाह है, वो अभी नासमझ अबोध बालक से ज्यादा है नहीं। हालांकि उनकी उम्र 70-80 साल भी हो सकती है। पति पत्नी के साथ सोने को प्रेम नहीं कह सकते हम। आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात है। एक महिला थी, बहुत परेशान थी। मैं बैठा, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने एक बात कही जो अटक गई दिमाग में। बोले, बेटा पत्नी और वेश्या में क्या फर्क है? मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या बोल गई है? बोले, फर्क है। वेश्या को काम का पैसा दिया जाता है, पत्नी से बिना पैसे का काम लिया जाता है। इवन उसकी तारीफ भी नहीं करी जाती। ये बात सब पे लागू नहीं होती, सब ऐसे नहीं होते, कुछ घरों में ऐसा होता है। हम ये बात बोले ऐसा नहीं होता तो भी हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि कुछ घरों में ऐसा होता है। और अगर हम कुछ बोले कि सब घरों में ऐसा होता है तो भी हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा सब घरों में भी नहीं होता। हर घर की कहानी अलग अलग है। तो कुछ लोग मेरी इस बात से रिलेट कर जाएंगे, कुछ लोग मेरी इस बात के खिलाफ चले जाएंगे। जो खिलाफ जाएंगे वो भी सही है अपनी जगह, जो मेरे पक्ष में आ जाएंगे वो भी सही है अपनी जगह, क्योंकि दोनों गलत नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से सवालों के जवाब बदलते रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप नीरस ही रहेंगे। तो ये बात समझिए, प्रेम करना गुनाह नहीं है। प्रेम वही है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ देता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं है। हरे कृष्णा।